तो यार हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इंटीग्रेशन के इस वीडियो में। तो ये है नाइन्थ क्वेश्चन और ये क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रल 1 + cos x/1 - cos x dx। तो यार ये कोई ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि सारे बोर्ड के पीवाईक्यूज होंगे, रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे, कुछ भी इररेलिवेंट नहीं होगा। तो सीबीएसई 2000 में ये सवाल आया हुआ है, ठीक है। तो यार देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos² x/2 + sin² x/2, ठीक है। और cos x को हम क्या लिख सकते हैं, cos² x/2 - sin²x/2। ये फॉर्मूला होता है, ये तो आपको पता है, यहाँ पे मैंने यूज़ करा हुआ है। cos2x का फॉर्मूला होता है cos² x - sin²x। लेकिन ये जब होता है जब cos का एंगल 2x हो। जब cos x हो, यानी जब cos का एंगल x हो, तो उसका आधा हो जाता है फॉर्मूले में, यानी तब नया फॉर्मूला क्या बनता है, cos² x/2 - sin²x/2। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे cos x की जगह लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको लिखा। और 1 को मैंने cos² x + sin² x क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे cos x के फॉर्मूले से cos²x/2 - sin²x/2 मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं 1 को भी कुछ ऐसे लिखूं कि उसमें भी x/2 एंगल यूज़ हो, इसलिए मैंने cos²x/2 + sin²x/2 लिखा। अब उससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ, प्लस के sin²x/2 से माइनस का sin²x/2 कैंसिल हो गया। सेम चीज़ मुझे नीचे भी करनी है। 1 को मैं लिखूंगा cos² x/2 + sin²x/2 और यहाँ पर माइनस cos x है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, -cos² x/2 + sin²x/2, ठीक है। जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस cos x है, ठीक है। कुछ नहीं किया मेरे भाई, ये बच्चों वाला काम था। मैंने केवल फॉर्मूलाज खोल करके लिखे हैं और उसके बाद जो भी प्लस माइनस कैंसिल आउट हो रहा था वो कैंसिल किया है, कुछ भी नहीं है, ये समझो तुम, ठीक है। और जो फॉर्मूला यूज़ हुए हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं, मैंने बताया भी है कैसे क्या चीज़ आई और सब कुछ लिखी भी है, ठीक है। अब देखो क्या है, ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास 2 cos²x/2 बचा, नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 sin²x/2 बचा। उसको मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिखा। 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ cos² x/2 अपॉन sin² x/2 dx। अब तुम जानते हो ये किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cot² x/2 dx के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो, आपने जब इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज पढ़े, ठीक है, तो उसमें डायरेक्ट कोई cot² x का इंटीग्रेशन नहीं था, ठीक है। उसमें किसका इंटीग्रेशन था, cosecant² x का, ठीक है। क्या था, -cot x + c। तो हमें क्या करना पड़ेगा, cot² x/2 को cosecant² x/2 में कैसे भी करके चेंज करना पड़ेगा, मतलब कैसे भी करके cosecant² x/2 को इस सवाल में इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करवाओगे, आपने 10th में आइडेंटिटी पढ़ी थी, 1 + cot² x = cosecant² x, ठीक है। यानी कि आप cot² x की जगह cosecant² x - 1 लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे cot² x/2 है, तो आप क्या लिखोगे, cosecant² x/2 - 1, ठीक है। एंगल बड़े ध्यान से, अगर एंगल x है तो x, x/2 है तो x/2, x/3 है तो x/3, 2x है तो 2x, ठीक है। ये सब एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो cot² x/2 की जगह आप क्या लिखोगे, cosecant² x/2 - 1। तो हमने क्या किया, अपने सवाल में cosecant² को इंट्रोड्यूस करवा लिया। अब हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, cosecant² x/2 - 1 dx का, ठीक है। अब आपको पता है कि cosecant² x का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये तो आपको पता ही है, -cot x + c। लेकिन भाई मेरे यहाँ पर cosecant² x/2 को इंटीग्रेट आपको करना है। सबसे पहले तो आप इंटीग्रेशन सेपरेट करो, यानी कि cosecant² x/2 का अलग इंटीग्रेशन करो और 1 dx का अलग इंटीग्रेशन करो, ठीक है। अब 1 dx का इंटीग्रेशन तो भाई सिंपल है, 1 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के टर्म से बाहर आएगा, केवल इंटीग्रेशन किसका होगा, dx का, और dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो उसकी तो कोई टेंशन है नहीं, वो तो हो जाएगा, ठीक है। बात आई कि आप cosecant² x/2 dx का इंटीग्रेशन कैसे करोगे। अब मेरी बात भाई ध्यान से सुनो, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, अगर आप उन्हें ये सवाल दे दो कि भैया इंटीग्रेशन करो cosecant² x का, तो वो एकदम बोल देंगे तुमसे कि -cot x + c, ठीक है। रटा होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम उनसे पूछो इंटीग्रेशन ऑफ cosecant² x/2,
100% ज़्यादातर बच्चे इसमें गलती करेंगे। अब सुनो गलती क्या करेंगे। कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा -2 कॉट ऑफ एक्स बाई टू। अब ये -2 कॉट ऑफ एक्स बाई टू कैसे आया, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो जैसे कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू है, तुम्हारे दिमाग में ये बात हिट होनी चाहिए कि अगर कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स होता तो इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स हो जाता। चूंकि यहाँ पे कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू है तो इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स बाई टू होगा। तो कॉट एक्स बाई टू कैसे आया ये तो बात पता चल गई, ठीक है। माइनस कॉट एक्स बाई टू कैसे आया ये तो बात पता चल गई, लेकिन ये जो टू आगे लगा है ये कैसे आया। तो भाई सिंपल सी चीज़ें जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस तरह के सवाल में जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1/2, ठीक है, x/2 है ना, तो x का कोफिशिएंट कितना है 1/2। अब इसी 1/2 से आपको पूरे टर्म को डिवाइड करना है, यानी 1/2 से आपको माइनस कॉट एक्स बाई टू से डिवाइड करना है, ठीक है। तो जब आप 1/2 से माइनस कॉट एक्स बाई टू को डिवाइड करोगे तो रेसिप्रोकल होके 2 ऊपर आ जाएगा कि नहीं। तो फाइनल आंसर अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, -2 कॉट ऑफ एक्स बाई टू, ठीक है, ऐसे आया। अब देखो तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने फॉर्मूलाज में साइड में यहाँ पर ये लिख रखा है। देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है कि अगर कोई तुमसे डायरेक्ट पूछे इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो तुम क्या बोल दोगे, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अगर कोई तुमसे पूछे कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स का इंटीग्रेशन करो, तो तुम क्या करोगे, तुम एकदम सोचोगे कि यार इस बार एक्स बाई टू है तो माइनस कॉट एक्स बाई टू होगा। लेकिन तुम एक चीज़ करना भूल जाओगे, एक्स बाई टू का जो कोफिशियंट है, मतलब एक्स बाई टू का क्यों, जो एक्स का कोफिशियंट है दैट इज 1/2, उससे डिवाइड करना तुम भूल जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है, जो भी एक्स का कोफिशियंट होगा उससे आपको डिवाइड भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स का कोफिशियंट क्या है, एक्स बाई टू में 1/2, तो उससे डिवाइड करोगे तो -2 कॉट एक्स बाई टू प्लस सी, ये ठीक आंसर होगा। इसी तरह मान लो कोई तुमसे कहे कॉसेकेंट स्क्वायर 2x dx का इंटीग्रेशन करो, तो तुम्हें पता है अब एंगल 2x हो गया, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉट 2x, लेकिन x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड भी करना है, ठीक है, तो क्या होगा 1/2। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, -1/2 कॉट 2x प्लस सी। मतलब जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना मत भूलना, बाकी काम तुम कर सकते हो, जो भी एंगल है वही एंगल लिख दिया जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई भाई। मैंने पूरी कोशिश करी तुम्हें बात समझाने की, एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो मैंने हवा में बताई हो या जो चीज़ लिखी हो उसे एक्सप्लेन न किया हो, ठीक है। कुछ नहीं था इस सवाल में, बहुत सिंपल सवाल था। बस जो मेन चीज़ थी वो यही थी कि आपको इंटीग्रेट करना आना चाहिए कॉसेकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू को, कॉसेकेंट स्क्वायर 2x को, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, और कॉसेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता तो आप कर ही लेते, ठीक है। अब देखो कॉसेकेंट स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन में क्या होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी है, इसको भी समझो जरा। तो इसमें जो एक्स का कोफिशिएंट है वो 1 है, तो तुम माइनस कॉट एक्स का डिवाइड 1 में करोगे, तो भाई 1 जब अपॉन में होता है तो उसे नहीं लिखते, अंडरस्टूड होता है इसलिए नहीं लिखते, ठीक है। लेकिन अगर कोई और चीज़ होती है तो लिखनी पड़ती है ना, अगर 2 है 3 है 4 है या कोई और वैल्यू अगर अपॉन में है डिवाइड में है तो उसे तो लिखना ज़रूरी होता है ना। तो इसीलिए हमने जब एंगल x/2 था तो x का कोफिशिएंट 1/2 था, तो जब आप उससे डिवाइड करोगे तो लिखना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही जब x का कोफिशिएंट 2 था तो जब आप उससे डिवाइड करोगे तो लिखना ज़रूरी हो जाता है ना। तो मेन चीज़ क्या है, आपको x का कोफिशिएंट जरूर देखना है, जब भी एंगल चेंज हो x का कोफिशिएंट देखो, उससे डिवाइड जरूर करो। यही चीज़ बच्चे भूलते हैं और यही इंटीग्रेशन उनका गलत करवा देते हैं। बाकी सवाल में कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था। आई होप आपको सवाल अच्छे समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में पूछ सकते हो या फिर वीडियो दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा वैसा सवाल नहीं था, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया रेलिवेंट सवाल है। बहुत से लोग होते हैं यूट्यूब पर ऐसे भी वीडियोस डालते हैं जो कि काफ़ी हार्ड सवाल होते हैं और मतलब रेलिवेंट नहीं होते, सब रेलिवेंट हैं। तो यार अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट और सब्सक्राइब जरूर करें।